31वां प्रश्न, यदि बिंदु ए 6, 1, बी 8, 2, सी 9, 4 और डी P3 एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष इसी क्रम में हो तो P का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम लोग समांतर चतुर्भुज बना लेते हैं। तो इस प्रकार से हमने समांतर चतुर्भुज बनाया है। यहाँ A 6, 1 लिखते हैं, यहाँ B, तो यहाँ B क्या लिखते हैं, कितना होता है, तो यहाँ दिया है 8, 2 और C लिखते हैं 9, 4 और D लिखते हैं P3। तो समांतर चतुर्भुज में ये दो विकर्ण हैं, ये विकर्ण एक दूसरे को काटती हैं M बिंदु पर समान भाग में, मध्य बिंदु पर काटती है, इसलिए मध्य बिंदु का सूत्र क्या होता है, x1 प्लस x2 बटे में 2 और y1 प्लस y2 बटे में 2। ओके, तो हम लिखते हैं M यह AC का मध्य बिंदु, AC का मध्य बिंदु डायरेक्ट लिख सकते हो, बराबर BC का मध्य बिंदु, ये इसका सूत्र है। ओके, तो मध्य बिंदु का सूत्र जानते ही हो, ये लिखा हुआ है, यहाँ लिखते हैं, यहाँ पर ये है 1 और ये है 2, यानी x1 6 और x2 9, तो 6 प्लस 9 बटे में 2, y1 है 1 और y2 है 4, तो 1 प्लस 4 बटे में 2 बराबर, ये है ए BC का मैं देखने का, BC में ये x1 तो ये x2, x1 है 8 और x2 है P बटे में 2। ऐसे ही y1 देखते हैं, y1 कितना है 2 और ये 3, तो 2 प्लस 3 बटे में 2, जोड़ देते हैं तो कितना आ जाता है 15 बटे में 2, 5 बटे में 2, बराबर, इसको जोड़ते हैं तो 5, 8 प्लस P बटे में 2 और यहाँ 3 2 5 बटे में 2। ओके, 3 2 5 बटे में 2, हमको क्या ज्ञात करना है, सिर्फ ये ज्ञात करना है P। तो हम लोग इधर आगे वाली कीमत ले लेते हैं, 15 बटे 2 बराबर 8 P बटे में 2, तो इस इधर भी 2 है उधर भी 2 है तो कट जाता है, 15 बराबर 8 प्लस P रह जाता है, 15 ये इधर आता है माइनस का 8 बराबर P, और P बराबर 15 में से 8 घटाते हैं तो कितना बचता है 7, P की कीमत कितनी आई है 7। आप इस प्रकार के वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में सभी पेपरों का सॉल्यूशन दिया हुआ है, वहां से आप देख सकते हो। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमको सपोर्ट कर सकते हो कि हिंदी मीडियम का पहली बार किसी ने पूरा सॉल्यूशन करवाया है, हम पूरा सॉल्यूशन करवा रहे हैं, तो आप भी हमारी मदद करें, हमको भी थोड़े आगे बढ़ने का मौका दें, और सब्सक्राइब जरूर कर लें, शेयर करें, जिससे ज़्यादा विद्यार्थियों को सहायता प्रदान हो सके। तो 31वां अथवा वाला प्रश्न है, कौन सा है ये, अथवा वाला प्रश्न। तो यहाँ पर देखते हैं, x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2 - 5 और 2 - 2 9 से समदूरस्थ हो। समदूरस्थ हो तो वो ज्ञात करना है, बराबर। तो हमको यहाँ पर क्या ज्ञात लिख लेना है, a 2 - 5 जो P है इन दोनों से समदूरस्थ में हो। x अक्ष बोला है तो x, y को 0 लिखना है, और B में हम लिख देते हैं -2 9। अब हमको क्या ज्ञात करना है, AP² बराबर PB²। समदूरस्थ है इसलिए दोनों बराबर ही होंगे ना, समान दूरी पर है। P कहाँ पर है, A के भी बराबर दूरी पर है और B के भी बराबर दूरी पर है। तो आपको सूत्र मालूम ही है, क्या सूत्र होता है, दूरी का x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। तो सब लोग यहाँ पर ये 2 में से हम लोग x घटाते हैं तो ये हो गया हमारा। अब हम लोग -5 में से 0 घटाते हैं का होल स्क्वायर। ऐसे ही px लेते हैं तो यहाँ से लेते हैं x, यहाँ से लेते हैं -2 तो प्लस हो जाता है। यहाँ से लेते हैं 0 - 9 की 2 घात। अब हम लोग 2 का वर्ग करते हैं तो 4x आ जाता है, सॉरी 4 आता है, और माइनस इसका गुणा इससे करते हैं और इससे तो कितना होता है 4x, और x का वर्ग करते हैं तो x की 2 घात।
यहाँ -5 है, -5 ही रहेगा, -5 का वर्ग करते हैं तो प्लस का 25 हो जाता है। इसको भी इस प्रकार से खोलते हैं, इसका वर्ग किया इतना, इसका गुणा इससे और इससे करते हैं तो 4x आ जाता है, और 2 का वर्ग करते हैं तो 4 आ जाता है। यहाँ 9 रह जाता है, -9 का वर्ग 81 होता है। अब x की 2 घात -4x, अब यहाँ पर इन दोनों को जोड़ते हैं तो 29 हो जाता है। x² + 4x, इन दोनों को जोड़ते हैं तो 85 हो जाता है। ओके, उसके बाद हम क्या करते हैं, x² - 4x, इसको लेके आते हैं तो माइनस का हो जाता है बराबर 85, ये उधर जाता है तो माइनस का 29 आ जाता है। x² में से x² घटाते हैं तो 0 हो जाता है। 4x और 4x जोड़ते हैं तो माइनस का 8x हो जाता है। 85 में से 29 घटाते हैं तो एक इससे लेंगे, 15 में से 9 घटाते हैं तो 6 आ जाता है। 7 में से 2 घटाते हैं तो 5 आ जाता है। x बराबर 56, ये बट्टे में चला जाता है माइनस का, तो x बराबर 8 सत्ते 56। ओके, अब यहाँ लिखते हैं x का बिंदु Px0 बराबर -7 होगा। ओके, अब ये लिखा हुआ है 32वां क्वेश्चन, जहाँ चढ़ते क्रम में रखे गए प्रेक्षण 7, 15, x - 1, x + 1, 24, 28 का माध्यक 21 हो तो x की कीमत ज्ञात कीजिए। ये यहाँ पर चढ़ते क्रम में रखा गया है, तो हम भी एक बार लिख देते हैं 24, 28। ओके, अब हम यहाँ पर कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो ये सम संख्या है, n बराबर 6 है, सम संख्या है, इसलिए सम संख्या का सूत्र होता है n/2 + 1 वां प्राप्तांक। यहाँ पर सूत्र गलत है ये, तो ऐसे लिखते हैं n/2 वां प्राप्तांक प्लस n/2 + 1 वां प्राप्तांक। ओके, ये सूत्र है, बट्टे में 2। अब यहाँ पर लिखते हैं n बराबर 6, 6/2 वां प्राप्तांक बट्टे में 6/2 + 1 वां प्राप्तांक बट्टे में 2। अब 2 से भाग देते हैं तो यहाँ पर तीसरा प्राप्तांक प्लस 2 से भाग देते हैं तो यहाँ पर 3 और 1 4, चौथा प्राप्तांक। यहाँ आप प्रक्षण भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पर लिखते हैं तीसरा प्राप्तांक कौन सा है, 1, 2, 3, यानी x + 1 है। ओके, यहाँ m बराबर हमारे पास 21 दिया हुआ है, 21 दिया है, ये इधर आ जाता है तो क्या चला जाएगा, गुणा में x + 1, और चौथा प्राप्तांक कौन सा है, तीसरा है x - 1 और चौथा है x + 1, तो 21 दूनी 42 हो जाता है। x और x 2x हो जाता है, एक में से एक घट जाता है, 0 हो जाता है। 42/2 बराबर x आ जाता है, तो x बराबर हमारे पास 21 आ जाता है। अगला सवाल देखते हैं। तो 34वां सवाल है, 52 पत्तों की अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर एक लिखना रह गया है कि काले रंग के इक्का राजा, रानी और गुलाम निकाल लेने के बाद ये प्रायिकता ज्ञात करने की है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कुल परिणाम में आपसे गलती ना हो जाए इसलिए ध्यान रखना है। तो यहाँ पर कुल 52 पत्तों की जोड़ी है। काले रंग का इक्का कितना होता है, 2। ओके, बराबर, एक है हुक्म का और एक है चिड़ी का। राजा कितने होते हैं, 2 काले रंग के, और रानी कितनी होती है, 2, और गुलाम कितने होते हैं, 2। तो कितने हो गए, 8 पत्ते हमको निकाल देना है। तो कितना आता है, 44 आ जाता है, बराबर। तो हमको ध्यान रखना है, हमको कुल प्रायिकता कुल
परिणाम कितने लेने हैं, 44। तो यहाँ पर पहला करते हैं, यहाँ पर एक फेस कार्ड हो, बराबर। तो इसको घटना ए बोलते हैं। तो घटना ए के परिणाम कितने हो गए, घटना ए के परिणाम। तो फेस कार्ड यानी कि टोटल 12 पत्ते होते हैं, ओके। यानी कि चित्र वाले कितने पत्ते होते हैं, 12। उनमें से 12 में से काले रंग के घटा दो तो कितना रह गया, तो 12 यानी आधे आधे, यानी 6 लाल के हैं और 6 काले के हैं। उनमें से काले रंग के तो पहले से ही निकाल दिए, तो कितना रह गया है, 6, ओके। तो यहाँ पर लिखते हैं PA बराबर घटना ए के परिणाम बट्टे में कुल परिणाम। घटना ए के परिणाम कितने हैं, तो घटना ए के परिणाम हैं 6 और बट्टे में कुल परिणाम है 44। 2 से भाग देते हैं, बराबर। तो 2 तिया 6 और 2 दूनी 4, कितना आ जाता है, 22 आ जाता है, 3/22। दूसरा करते हैं, घटना बी डालते हैं। घटना बी में क्या हुआ, पत्ता लाल रंग का हो, वह पत्ता लाल रंग का हो। तो लाल रंग के पत्ते कितने होते हो, कम, पान के और ईंट के लाल रंग के होते हैं। हर एक तरह का पत्ता कितने होते हैं, 13 ईंट और 13 पान, तो कितने हो गए, 26। तो यहाँ लिखेंगे घटना बी के परिणाम बराबर 26। PB ज्ञात करते हैं। तो PB देखेंगे, घटना बी के परिणाम बट्टे में कुल परिणाम। घटना बी के परिणाम कितने हैं, तो घटना बी के परिणाम हमारे पास 26 हैं, बट्टे में कुल परिणाम 44 हैं। काटते हैं तो किससे कटता है, 2 से, 2 1 2, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 13/22 आता है। तीसरा देखते हैं और इसको डालते हैं, घटना सी। घटना सी में क्या है, वह है पत्ता काले रंग का हो। अब हम लोग क्या करते हैं, घटना सी के परिणाम ज्ञात करते हैं। घटना सी के परिणाम, घटना सी के परिणाम ज्ञात करते तो कितने हैं, काले रंग का हो। तो देखो काले रंग के कितने पत्ते हटा दिए हैं हमने, 8 पत्ते निकाल दिए हैं। तो काले रंग के 8 पत्ते निकाल दिए, 26 में से 8 घटा दो तो कितना आता है, 26। 8 पत्ते हमने निकाल दिए हैं, तो 26 में से 8 घटाओ तो 18 आ जाता है। लिखते हैं PC बराबर घटना सी के परिणाम बट्टे में कुल परिणाम। घटना सी के परिणाम कितने हैं, 18। घटना सी के परिणाम कितने हैं, 18, बट्टे में कितना आता है, 44। 2 निम्न 18, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 9/22 इसके आंसर आता है। किताब में नहीं दिया इसलिए इसको अच्छी तरह से पढ़ लेना। 34वां सवाल देखते हैं। प्राप्तांक दिए हैं 20, 6, 25। प्राप्तांक दिए हैं, विद्यार्थी की संख्या 20, 6, 25, 20, 28, 24, 29, 28, 33, 15, 38, 4, 42, 2, 43, 1। तो यहाँ पर हम लोग पहले डालते हैं, यहाँ लिखता है पहला 40 से अधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। 30 से कम अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो हम लोग यहाँ पर ज्ञात करते हैं। सबसे पहले कुल परिणाम लिखते हैं। तो कुल परिणाम तो कितना है, बराबर 6 विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करनी है, बराबर। तो 6, 20, 24, 28, फिर 15 दिया गया है, फिर 4 दिया गया है, फिर 2 दिया गया है, फिर 1। टोटल मार के रखा है, कितने हैं विद्यार्थी, 100 होते हैं। यहाँ लिखते हैं हम लोग घटना
डालते हैं ए। पहला है घटना ए, तो क्या बोलता है 40 से अधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की प्रायिकता। ओके, या यहाँ तक ही लिखो विद्यार्थियों की संख्या। अब यहाँ पर करते हैं घटना ए के परिणाम। घटना ए के परिणाम कितने होते हैं, तो 40 से अधिक, तो 40, ये 42 है, ये 38 है, तो ये 40 से अधिक ही है। 40 से अधिक कितने हुए, 2 + 1 = 3। अब पी ए बराबर घटना ए के परिणाम बट्टे में कुल परिणाम, बरोबर। घटना ए के परिणाम कितना है, 1 बट्टे में 3 आया ना, 3 बट्टे में कुल कितने हैं 100, भाग देते हैं तो 0.03 आ जाता है। दूसरा देखते हैं घटना बी डालते हैं। घटना बी क्या लिखा हुआ है, 30 से कम अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी की संख्या। अब यहाँ पर घटना बी के परिणाम, घटना बी के परिणाम में देखते हैं तो क्या बोलता है 30 से कम, तो 30 से ये 29 है, ये 30 है, 30 से कम मतलब ये इधर साइड वाले, तो यहाँ पर 28, फिर 24, फिर 20 और फिर 6, इन सब का टोटल करते हैं तो हमारे पास 78 आता है। अब यहाँ पर लिखते हैं पी बी बराबर घटना बी के परिणाम, घटना बी के परिणाम बट्टे में कुल परिणाम। ओके, तो घटना बी के परिणाम कितना है 78 बट्टे में 100। ओके, उसके बाद हमको क्या करना है, भाग देते हैं तो 0.78 हमारे पास आंसर आ जाता है। और अब हम देखते हैं यहाँ पर विभाग डी। तो विभाग डी, निम्न प्रश्नों की गणना करके उत्तर लिखो, प्रत्येक के 4 अंक। 35वां है पाइथागोरस प्रमेय लिखो और सिद्ध करो। तो इसका वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से आप देख सकते हैं। 35वां है थेल्स अथवा वाला थेल्स का प्रमेय लिखो और सिद्ध कीजिए। तो इसका भी आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। बड़े अच्छी तरह से समझाया, एक बार देखते ही आपको याद हो जाएगा। इस प्रकार से इस वीडियो को पूरा करते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करें। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।